महादेव, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आपकी मुस्कान मेरी ऊर्जा का प्रतीक है। मेरी ओर देखिए ना महादेव। महादेव, आप मेरी तपस्या का फल हैं। हर बार मेरी आशाएं शिखर को छूकर पाताल पर आ गिरती हैं। इस बार सोचा था कि कदाचित सोचा था कदाचित मेरी जटाएं सदा सदा के लिए संवर जाएंगी, परंतु इस बार भी असंभव रहा। बाहर आइए महादेव! 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 संसार का हलाहल पीने वाले देवों के देव, मेरे भीतर भबक रहे क्रोध और पीड़ा के हलाहल को शांत कीजिए, शांत कीजिए, शांत कीजिए। इसका सामना कीजिए, बाहर आइए। नहीं है आप इस स्थिति में कि शिव का सामना कर सके। और शिव चाहकर भी अपने ही शक्ति को संवार नहीं सकते कि शब्द हर बार प्रयास किया कि शक्ति को केंद्रित कर सकूं, परंतु आप हर बार बिखर गई। मैं किस वेदना से गुजरता हूं, आपके कारण, परंतु शक्ति आपको मेरी पीड़ा समझने के लिए शिव बनना होगा। शिव बनना होगा, शिव बनना होगा, शिव बनना होगा।
आपने मेरा अपमान किया है। मैं सदा सर्वदा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। महादेव, ये मेरी हट नहीं, प्रेम है। आप कभी मेरे प्रेम को नहीं समझ पाए। आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। आपने मेरा अपमान किया है। मैं सदा सर्वदा के लिए आपको प्रेम है। आप कभी मेरा अपमान किया है। मैं सदा सर्वदा के लिए आपको प्रेम है। आप कभी हट नहीं, प्रेम है। आप मैं सदा सर्वदा के लिए सदा सर्वदा के लिए आपको प्रेम है। आप कभी मेरा अपमान किया है। मैं सदा सर्वदा के लिए आपको प्रेम है। आप कभी हट नहीं, प्रेम है। आप मैं सदा सर्वदा के लिए आपको महादेव, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। चित्कार की नहीं, चिंतन की आवश्यकता है।
समय आ गया है कि हम इस सृष्टि की धुरी संभाल ले। परंतु ये संभव कैसे होगा? जब शिव शव हो, शक्ति शक्तिहीन, मानव और देवता त्राहिमाम कर रहे हो और वो नारायण स्वयं कर्तव्य विमोद हो, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा केवल वेदों की रक्षा में लगे हो, तो हमें सृष्टि का केंद्र बनने से कौन रोक सकता है गुरुदेव? समय आ गया है असुरों के प्रहार का, अपने बल से इस संसार में उन देवताओं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाने का। और ये कैसे संभव होगा? और ये धुंधुबिनाद अच्छे से जानता है। मैं पशुओं पर प्रभाव डालूंगा और शिव शक्ति की नियति के विरुद्ध कर दूंगा उन्हें। और अपनी माया से ऋषि मुनियों की सोच को नष्ट कर दूंगा मैं, और उन्हें आभास करा दूंगा कि उनका ईश्वर उनसे विमुख हो चुका है। और धीरे धीरे पृथ्वी के सभी तत्वों को शिव शक्ति के विरुद्ध कर दूंगा मैं। धुंधुबिनाद, धुंधुबिनाद, धुंधुबिनाद। देवराज, देवराज ये कैसा अनर्थ है? सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है देवराज। सृष्टि में ऐसा भयावह असंतुलन आज से पूर्व कभी घटित नहीं हुआ। हम 5 तत्व स्वामियों से इन तत्वों की ऊर्जा संभाली नहीं जा रही है देवराज। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये स्वाभाविक नहीं, किसी का षड्यंत्र है। धुंधुबिनाद, धुंधुबिनाद? हाँ देवराज, वो देवत्व पाना चाहता है, इंद्रत्व पाना चाहता है, किसी भी मूल्य पर। एक असुर मेरा पद पाना चाहता, मेरे सिंहासन पर बैठना चाहता। नारायण, यदि ऐसा हुआ तो इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। महादेव को लौटना होगा, शव को पुनः शिव बनना होगा। किंतु ये कैसे होगा? हमें बताइए नारायण। वेदों के अनुसार महादेव का प्रथम स्वरूप कौन सा था, जानते हैं देवराज? रुद्र, रुद्र, रुद्र।
जितने सुंदर होते हैं उतने ही सुदूर भी होते हैं। उन्हें हम देखते अवश्य नींद में हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए वर्षों तक दिन में परिश्रम करना होता है। और उसी प्रकार होती है सुंदर गृहस्थी। आनंदमय परिवार का सुख केवल देखने भर से पूर्ण नहीं हो सकता। व्यक्तियों कई कष्टों का सामना करके उसे पाना होता है। सुंदर संबंध को पाने के लिए वर्षों का तप लगता है। एक दूसरे के लिए अपने सुख का त्याग करना होता है और इस संसार से लड़ने का तांडव भी करना पड़ता है। सदा शिव का कैलाश पाने के लिए रुद्र की पीड़ा भी सहनी होती है।